प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एमएस पोर्टल पर मैं डॉक्टर रवि प्रभात, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग एमए संस्कृत के प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत व्याकरण, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इस पर कुछ सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इस पर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो आपके अकादमिक जीवन में आपके लिए लाभकारी होंगी, आपके लिए हितकारी होंगी, ऐसी सारी चीज़ों की उपलब्धता, उनका विश्लेषण, यह हमारा उद्देश्य रहेगा। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिले, आपको अपने एमए की कक्षाओं में, एमए की परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिले और आपका एकेडमिक जीवन जो है वह सही दिशा में, इस एलएमएस पोर्टल पर आने के बाद वह सही दिशा में अग्रसर हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। संस्कृत व्याकरण के पेपर में लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की एक अनुपम कृति है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो कुछ प्रमुख अंश आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उन्हीं से संबंधित सामग्री आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। कुछ सामग्री पीडीएफ के माध्यम से, कुछ सामग्री नोट्स के माध्यम से, कुछ सामग्री वीडियोस के माध्यम से, कुछ सामग्री उपलब्ध अन्य वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। आप समय समय पर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और एक निश्चित कालावधि के बाद कुछ ना कुछ यह पोर्टल, यह चैनल आपको समृद्ध होता हुआ दिखेगा। आपके सुझाव भी यहाँ पर आमंत्रित होंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण की एक उस परंपरा का ग्रंथ है जिसे हम प्रक्रिया पक्ष कहते हैं, जिसे हम प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। संस्कृत व्याकरण को दो तरह से पढ़ा जाता है, एक सूत्र क्रमानुसारी और एक प्रक्रियानुसारी। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी सूत्र क्रम में लिखी। पाणिनि स्वयं और पाणिनि के परवर्ती आचार्य संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी के माध्यम से सूत्र क्रम में ही पढ़ते रहे। यह अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और तत्कालीन उपलब्ध समग्र भाषा का सर्वांगीण विवेचन, उसका विश्लेषण, जो एक बहुत विस्तृत भूभाग में बोली जाती थी, और उसको मात्र 4000 सूत्रों में समग्रता में समेटना, और जिसमें कि महाभाष्यकार पतंजलि, जो त्रिमुनि व्याकरणम कहा जाता है, उसमें एक है पतंजलि मुनि, और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी 4000 सूत्रों में लिखी गई इस अष्टाध्यायी में एक वर्ण भी निरर्थक या अनर्थक सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का वैज्ञानिक स्वरूप, इस प्रकार का वैज्ञानिक कलेवर उस अष्टाध्यायी का है। और उस अष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि ने तत्कालीन भाषा का समग्रता में एक विश्लेषण किया, विवेचन किया। और इसीलिए पाणिनि से पहले जितने भी व्याकरण उपलब्ध थे, उन सभी व्याकरणों को निराकृत करती हुई, उन सभी व्याकरणों को निस्तेज करती हुई अष्टाध्यायी वो प्रचलन में आई और वह सर्वहृदय ग्राही बन गई। और यहाँ तक कि ऐसा भी समय रहा, अभी भी हम ऐसा ही समझते हैं कि पाणिनि अष्टाध्यायी जो है, पाणिनि की जो कृति अष्टाध्यायी है, वह कहीं ना कहीं संस्कृत व्याकरण का पर्याय माना जाने लगी। पाश्चात्य विद्वानों ने जब अष्टाध्यायी को देखा तो सर्वसम्मति से अनेक ऐसे भाषा वैज्ञानिक पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त कंठ से कहा कि अष्टाध्यायी अद्यावधि
मानव मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक है। इस प्रकार से पाणिनि के पश्चात अष्टाध्यायी के आधार पर सूत्र क्रमानुसारी सूत्र क्रम से व्याकरण का अध्ययन किया जाने लगा। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि कालांतर में समय के साथ चीजों में कुछ विसंगतियां भी आती हैं, कुछ उच्छृंखलताएं भी आती हैं। एक कालखंड के साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। तो यह देखने में आया कि सभी विद्यार्थी पूरी अष्टाध्यायी पढ़ने में रुचि कम लेने लगे हैं, कुछ सरलता चाहते हैं। तो बाद के आचार्यों ने, प्रमुख रूप से भट्टोजी दीक्षित और इन सब आचार्यों ने देखा, तो उन्होंने प्रक्रिया ग्रंथों की रचना आरंभ की। तो प्रक्रिया ग्रंथों में प्रमुखतः लक्ष्य प्रधान होता है, लक्षण गौण होता है। हमें जिस शब्द का विश्लेषण करना है, उस शब्द के विश्लेषण करने वाले जो सूत्र हैं, उससे संबंधित जो सूत्र हैं, उनको अष्टाध्यायी के अलग अलग स्थानों से उठाकर उनको एक स्थान पर उनको सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखना आरंभ कर दिया। और इस प्रकार से हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जिस शब्द की सिद्धि करनी है, उस शब्द की सिद्धि में जो जो सूत्र आते हैं, उन सूत्र को एक क्रम में संजोकर रख दिया। छठे अध्याय का कोई सूत्र, दूसरे अध्याय का कोई सूत्र, पांचवें अध्याय का कोई सूत्र, आठवें अध्याय का कोई सूत्र, किसी भी क्रम पे रहा हो, लेकिन प्रक्रिया ग्रंथों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इस प्रकार के क्रम पर आ सकता है। तो इसमें इसका उद्देश्य रहा कि व्यक्ति बहुत समय न लगाए, लेकिन कुछ समय लगाकर भी कुछ विशिष्ट शब्दों के उनके सिद्धियों को, उसके विश्लेषण को जान सके और उसके आधार पर फिर आगे का अपना एकेडमिक जीवन, अकादमिक जीवन आगे की दिशा में अग्रसर कर सके। जिनकी अत्यंत रुचि है वो उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन्हें व्याकरण को एक मूल रूप में, एक बेस के रूप में समझना है, एक व्याकरण से परिचय चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अनुसारी ग्रंथों की का निर्माण, का सृजन का प्रचलन हुआ। और उसमें से लघु सिद्धांत कौमुदी, यह जो ग्रंथ है, अत्यंत हृदयग्राही बन पड़ा है विद्यार्थियों की दृष्टि से। अत्यंत सरल भी है, रुचिकर भी है, और व्याकरण में प्रवेश करने वाले नवागंतुक विद्यार्थी इसके माध्यम से कुछ प्रकरणों से, कुछ चीजों से, व्याकरण के सभी प्रकरणों का वो स्पर्श कर लेते हैं, सभी से परिचय कर लेते हैं। व्याकरण की पद्धति का उनको ज्ञान हो जाता है, व्याकरण की प्रक्रियाओं का उनको ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में एमए संस्कृत में जो मॉडर्न जो विश्वविद्यालय हैं, जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत विश्वविद्यालयों की मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो मॉडर्न विश्वविद्यालय हैं, मॉडर्न पद्धति से, जो आधुनिक पद्धति से जो विश्वविद्यालय पठन पाठन कराते हैं, वहाँ सभी जगह लघु सिद्धांत कौमुदी, वदद राजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी को एमए के प्रथम वर्ष में, प्रथम सेमेस्टर में लगभग रखा गया है। और सभी विद्यार्थी लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से प्रथमतया व्याकरण से परिचय प्राप्त करते हैं, व्याकरण की प्रक्रियाओं को जान पाते हैं, पाणिनि व्याकरण की सिस्टम, उसकी पद्धति, उसकी प्रविधि, उसकी मेथोडोलॉजी, इन सब चीज़ों को वो जान पाते हैं। तो इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। जो प्रश्न आते हैं आपके, चाहे एचटेट और सीटेट की परीक्षा हो, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी और इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, तो सभी जगह लघु सिद्धांत कौमुदी को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और वहां से वो सब जगह पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उसका प्रकरण वो लगा हुआ है, और वहां से वो चीजें पूछी जाती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर भी लघु सिद्धांत कौमुदी के विशेष प्रकरणों का जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन पर कुछ ना कुछ चर्चा, उन पे कुछ ना कुछ सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे।
इन्हीं बातों के साथ मैं आज की अपनी इस चर्चा को विराम दूंगा। ओम इति शम। धन्यवाद।